जय माता दी दोस्तों। सिंह राशि वाले जातक जो ज्यादातर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, समस्याएं उनको घेरी रहती हैं, दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में बहुत ज्यादा और परेशानी में चल रहे हैं, तो अब आप खुश हो जाएं, क्योंकि अब जो 4 साल आ रहे हैं आपके जीवन में, ये 4 साल मटेरियलिस्टिक सेंस में तो आपको लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं। हां दोस्तों, 4 साल आपको ये समझो ईश्वर या आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म आपको भर भर कर पैसा देंगे। आपके पुण्य कर्म ऐसे जागृत होंगे कि जैसे छप्पर फाड़कर पैसा बरस रहा है। और ये बात हम ऐसी हवा में नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आपको खुश करने के लिए बोल रहे हो, नहीं। इसका कारण है, इसका रीजन है। इसका कारण ये है कि आपके पंचम भाव का स्वामी गिरे। पंचम भाव मतलब जहां कुंडली में 9 नंबर लिखा हुआ है, वो पंचम भाव का स्वामी गिरे गुरु मई 2025 में राशि परिवर्तन करके लाभ स्थान में आ रहा है, प्रॉफिट वाले स्थान में आ रहा है, प्रॉफिट वाले स्थान में सिंह राशि वाले जातकों के लिए। और पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का होता है। अब आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का संबंध 11वें भाव लाभ अर्थात डिजायर फुलफिलमेंट, सपनों को पूरा करने वाली एनर्जी से जुड़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म आपकी डिजायर फुलफिलमेंट के लिए काम करेंगे, आपके सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे मई 2025 से। और ये डिजायर फुलफिलमेंट किसी भी वर्ग के व्यक्ति की हो, सपना कोई एक स्पेसिफिक व्यक्ति नहीं देखता। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे घर में रहने वाली माता बहनें हो, चाहे काम करने वाले लोग हो, चाहे नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे व्यापार करने वाला व्यक्ति हो, हर किसी के अपने एक सपने हैं। हर कोई एक अपनी सपनों की दुनिया में जीना चाहता है। तो उन डिजायरों को पूरा करने का काम, और खास तौर पर मटेरियलिस्टिक डिजायर, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव है, तो मटेरियलिस्टिक डिजायर मतलब पैसा, धन, संपदा, टर्नओवर, वैल्यू, ये मिलना। और पंचम भाव ये अचानक देता है। अचानक किससे देता है? अचानक देता है स्पेक्युलेटेड बिजनेस से। मतलब कहीं आप रिस्क लेकर पैसा लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, या व्यापार में ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहां रिस्क है, लेकिन वो रिस्क आप कहां ले रहे हैं? ऐसी जगह ले रहे हैं जिसकी आपको नॉलेज है। ऐसा नहीं है, पंचम भाव आपके ज्ञान का होता है, बुद्धि का होता है, नॉलेज का होता है। तो जिसमें आपने पढ़ाई की है, जिसमें आपने अनुभव किया है, जिससे आपने एक्सपीरियंस किया है, जो चीजें आप जानते हो, अनुभव में जानते हो, अनुभव से जानते हो, उस चीज में आप रिस्क ले रहे हैं। अब ऐसी जगह व्यापार में पैसा लगा रहे हैं जिसका आपको अनुभव है। ऐसा नहीं अब नौ सिकिया आके नहीं व्यापार स्टार्ट करे, स्टार्टअप करे और कहे कि भाई राशिफल में तो बोला था कि पैसा आएगा, लेकिन आपको उस डोमेन की नॉलेज ही नहीं थी और आपने पैसा लगा दिया, रिस्क ले ली, डूब जाएगा। उसमें गुरु कुछ नहीं करेगा। लेकिन जिसमें आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जिसकी आपने पढ़ाई की है, अब शेयर मार्केट की अगर आप नॉलेज रखते हैं, आपने स्टडी की है, या किसी मेंटर गुरु या मतलब ऐसे ब्रोकरेज से आप सलाह लेते हैं जो उसका ज्ञानी है, अनुभवी है, फिर उससे अपना पोर्टफोलियो बनवाते हैं, तो गारंटेड गुरु यहां पर आपको लाभ देंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के सितारे मजबूत हुए, गुरु वहां पर मजबूत हुआ, तो भर भर कर पैसा देगा आपको मई 2025 से जून 2026 के बीच में, भर भर कर। क्योंकि यहां पर गुरु 11वें भाव से पंचम भाव को देखेंगे अपनी राशि को, तो बहुत तगड़ा बल दे रहे हैं अपने भाव को। स्पेक्युलेटेड बिजनेस से, शेयर मार्केट से, लोगों की लॉटरी तक लग सकती है पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से, अगर जन्म कुंडली के ग्रह सपोर्ट करेंगे तो भर भर कर यहां पर गुरु पैसा देगा। और ये शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, पंचम भाव का स्वामी ग्रह अगर बली हो जाता है तो खूब धन देता है। अपने ही भाव को देख रहा है। इतना कमाल ये गुरु करेंगे।
और गुरु यहां पर पंचम भाव सिर्फ स्पेक्यूलेटेड बिजनेस का नहीं है, ये आपकी खुशी का है, हैप्पीनेस का है, इंजॉयमेंट का है। तो आपको खुशियां आपकी बढ़ाएंगे, इंजॉयमेंट की तरफ आपको ले जाएंगे। हो सकता है आपकी कोई हॉबी आपका पैशन बन जाए, आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए, क्योंकि यहां से गुरु नौकरी में किसी तरह के परिवर्तन को भी दर्शा रहे हैं, नौकरी में किसी परिवर्तन को भी दर्शा रहे हैं। अब ये परिवर्तन आपको दुख देने वाला होगा नौकरी में या बहुत अच्छा होगा, ये ज्यादातर कुंडली के योगों पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि इस समय अंतराल पर आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही होगी, फ्रेंकली बोलूं तो, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो अष्टम की ढैया आप पर स्टार्ट हो जाएगी मार्च 2025 में। लेकिन गुरु आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म को जागृत कर रहा है और गुरु आपकी नौकरी में किसी बदलाव को दर्शा रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव खराब हुए तो हो सकता है ये निगेटिव ट्रिगर कर दे, आपकी जॉब चली जाए और फिर आप नई जॉब के लिए स्ट्रगल करें। गुरु वो भी देगा, मैं बताऊंगा कैसे देगा, लेकिन नौकरी जाती है तो फिर एक पेन होता है, दर्द होता है, वो उसका कारण गुरु नहीं बनेगा, उसका कारण तो शनि की ढैया बनेगी अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो। लेकिन आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है तो आपकी नौकरी में परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन हो जाएगा। आप स्वयं स्विच करेंगे या परिस्थितियां आपको अगर स्विच करवाएंगी तो आपको बेहतर जॉब मिल जाएगी और आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे, क्योंकि गुरु तो देना चाहता है आपको, रिस्क के द्वारा देना चाहता है। अब रिस्क चाहे परिस्थितियां बना दे, शनि ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाए ढैया के कारण और फिर आपकी जॉब चेंज हो और फिर आपको कुछ बेहतर हो जाए आपके जीवन में, यह स्थिति गुरु बना रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छा है तो गारंटेड आपको बहुत शुभ फल देगा इस गुरु का गोचर। तो इस तरह के आपको परिणाम, मतलब जॉब में या आपके व्यवसायिक प्रोफेशन में कोई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ जॉब, अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ढैया के कारण आ सकता है और उसमें आप कुछ बदलाव करें, कुछ चेंजेस करें और वो चेंजेस आपकी दिशा और दशा दोनों बदल दे, क्योंकि गुरु आपको कुछ देना चाह रहा है आपके पूर्वजन्म के पुण्य कर्मों के द्वारा। तो ऐसे आपकी किस्मत चमकाएगा गुरु। इसके अलावा पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान के लिए तो बहुत अच्छा करेगा गुरु। जिन माता बहनों को संतान सुख नहीं है उनको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है गुरु की ये मई 2025 से जून 2026 के बीच में। संतान है अगर आपको तो संतान के सुख में वृद्धि होगी। संतान को लेकर अगर कोई चिंता है, परेशानी है, स्ट्रेस है, तनाव है तो वो दूर होगा। मतलब संतान का कैरियर बन सकता है इस समय अंतराल में। संतान को जॉब नहीं है, जॉब लग सकती है। व्यापार नहीं है तो व्यापार स्टार्टअप हो सकता है। अगर नौकरी जॉब है तो उसमें तरक्की और प्रसिद्धि देखने को मिल सकती है। संतान के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। संतान को कोई हेल्थ संबंधित समस्या है तो वो दूर होगी, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा, ये गुरु प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छे योग बनाएगा। आपका खोया हुआ प्यार आपको वापस मिल सकता है। आप नए प्रेमी, नए दोस्त, नए साथी की तलाश में है तो वो तलाश दूर हो सकती है। अच्छे दोस्तों के आप संपर्क में आ सकते हैं। आप प्रेम संबंधों में गोल्डन समय महसूस करेंगे, क्योंकि ये समय आपको उन चीजों से कनेक्ट करेगा जो आप करना पसंद करते हैं। व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? या तो संतान से होता है, या प्रेमी से होता है, या अपनी हॉबी से होता है। उन्हीं सबको डेवलप कर रहे हैं गुरुदेव, और वहां से आपको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कर्म भी करवा रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं, तो ऐसा करवा रहे हैं जहां आप एंजॉय से काम करेंगे, मजा आएगा आपको काम करने में। और वहीं से आपके कोई पुण्य कर्म जागेंगे जिससे आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, और आप लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति के रूप में अपने जीवन का एक सफर यहां से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन शनि लेकर आएगा ढैया के कारण। अब यहां पर गुरु की ताकत कहां से बन रही है? ताकत बन रही है तीसरे भाव से, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि तीसरे भाव पर है। और ताकत बन रही है सप्तम भाव से, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि सप्तम भाव पर है। मतलब यहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर पंचम दृष्टि है। जहां 11 नंबर लिखा है वहां पर उसकी नवम दृष्टि है गुरु की। वो इन दोनों भावों को भी एक्टिव कर रहा है, खुद बैठा हुआ है 11वें भाव में। मतलब ये कनेक्टिविटी के भाव को एक्टिव कर रहा है। इस समय सबसे ज्यादा उन लोगों को लाभ होगा मई 2025 से जून 2026 के बीच में जो लोगों से जुड़ना चाहते हैं,
अब आप किसी भी माध्यम से जुड़ो, या आप ऐसा कोई व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, नौकरी करते हैं जहां पर जुड़ना होता है। जुड़ने का मतलब आप या तो कम्युनिकेशन फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्रीज में है, टेलीफोन विभाग में है, दूरसंचार विभाग में है, ट्रांसपोर्ट विभाग में है, परिवहन विभाग में है, कोरियर सर्विस में है, मार्केटिंग की कोई स्किल है, या आप व्यापारी हैं, व्यापारी भी तो जुड़ता है, दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है, माल बेचता है। तो जुड़ने वाला जो भी काम है, और फिर चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़ना चाह रहे हो, ये गुरु कमाल करने वाला है। कमाल नहीं, मैं कहूंगा बहुत बड़ा धमाल करने वाला है, आपके जीवन को बदल देगा इस एनर्जी को एक्टिव करके। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकता है कि आप आईटी इंडस्ट्रीज में, डेवलपमेंट फील्ड में, आप क्या कहते हैं कोरियर सर्विस में, या आप मार्केटिंग फील्ड में अद्भुत कमाल कर सकते हैं। अद्भुत। इस समय अगर आप व्यापारी हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मीटिंगें करते हैं, कोई ऑर्डर लेना चाहते हैं, किसी क्लाइंट से रिश्ते बनाना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, आप अगर नौकरी कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपनी कोई चीज लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके लिए सारे काम ऐसे बनते चले जाएंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल मिल रहा है। आपके पूर्व कर्म आपके काम आ रहे हैं, और वो आपके काम बनाते जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलते जा रहे हैं। ये कमाल गुरु कर रहा है मई 2025 से जून 2026 के बीच में। अब देखिए, इसके अलावा आप ताकत देखिए गुरु की। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से ये अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बना रहा है, और जो शादीशुदा है उनके दाम्पत्य जीवन को अच्छा कर रहा है, और जीवन साथी की भी तरक्की उन्नति कर रहा है, क्योंकि गुरु जहां देखता है वहां की वृद्धि है, भाइयों की वृद्धि है, संतान की वृद्धि है, जीवन साथी की वृद्धि है। वृद्धि का मतलब उनके लिए सब कुछ अच्छा होना, उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से, हर लिहाज से। और आपके लिए व्यापार में वृद्धि दे रहा है, संतान सुख दे रहा है, जीवन साथी का अच्छा सुख दे रहा है, शादी करवा रहा है, और आपके भाई बंधुओं का सपोर्ट आपको दे रहा है, आपकी यात्राएं बहुत अच्छी हो रही हैं। ये सारे काम गुरु अकेला अपने दम पर कर रहा है, ढैया होते हुए भी आपके जीवन को एक पॉजिटिव दिशा में ले जा रहा है, और आपको लाखों करोड़ों में खिलाने की कोशिश कर रहा है इस एनर्जी के द्वारा। अब आप देखिए कमाल, गुरुदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे। गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा कब? जून 2026 में ये राशि परिवर्तन कर लेंगे, और जून 2026 से जून 2027 तक ये उच्च के हो जाएंगे, और अपनी उच्च की राशि में आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव, 12th हाउस, जहां 4 नंबर लिखा हुआ है। यहां पर गुरु का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। मतलब जितना भर भर कर गुरु अभी एक साल पहले आपको दे रहे हैं, जून से मई 2000 मतलब 25 से जून 2026 तक, अब जून 2026 से 27 जो 2026 में अब ये पैसा खर्च करवाएंगे, लुटवाएंगे नहीं। अंतर होता है, लॉसेस और खर्चे में अंतर है, समझें इस बात को। मतलब ये बात सही है कि आपने खूब कमाया, मई 2025 से जून 2026 तक आप लाखों में खेले, करोड़ों में खेले, अब समय आ गया, गुरु कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करो। पंचम के स्वामी है, 12वें भाव में आ गए, पैसे को कहीं ना कहीं लगाओ, वरना परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी कि जो आपको निगेटिव पैसा खर्च करवा देंगी। क्योंकि एक तरफ अभी ढैया चली रही है, ढैया खत्म होगी आपकी 28 में, फरवरी 28 में, 2028 में। तो तब तक तो ढैया कोई निगेटिव खेल खेल सकती है ना। तो ढैया के निगेटिव प्रभाव से बचना है तो आपको गुरु को सकारात्मक रूप से उपयोग में लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अब आप कोशिश करें कि ज्यादा रिस्क वाली जगह पे पैसा इन्वेस्ट ना करें। मतलब जो किस्मत आपको ज्यादा लाभ दे रही थी, जब गुरु लाभ स्थान में थे, तब आप इन्वेस्ट हो सकता है स्पेक्युलेटेड बिजनेस में करें, शेयर मार्केट में करें, अपनी किस्मत आजमाएं। लेकिन यहां पर आप पैसा ऐसी जगह लगाएं जहां पर सिक्योरिटी हो, और ये सिक्योरिटी सबसे ज्यादा देंगे आपको प्रॉपर्टी के काम से, क्योंकि इनकी दूसरी मतलब पहली दृष्टि, पंचम दृष्टि 8 नंबर की राशि पर अर्थात चौथे भाव पर होगी। तो अब आपको ये धन खर्च करवा सकते हैं प्रॉपर्टी पर, घर, गाड़ी, वाहन पर। आपको लग्जरी लाइफ देंगे, आपने जो कमाया उससे आप इंजॉय करेंगे लाइफ को, लग्जरी लाइफ जिएंगे आप।
अब ऐसा नहीं है कि यहां पर आकर आपको पैसा नहीं देंगे, पैसा तो यहां पर भी देंगे, लेकिन अब यहां पर आपको पैसे देने के अवसर वो जन्म स्थान से दूर ले जाकर बनाएंगे, अर्थात विदेश से आपको अवसर मिलेंगे, विदेश से। क्योंकि चौथे भाव पर दृष्टि है, 12वें भाव में गुरु बैठा है, तो कहेगा कि अगर आपको अवसर ढूंढने हैं, धन कमाने के बहुत तगड़े अवसर ढूंढने हैं, अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल प्राप्त करना है, तो आपको जन्म स्थान से बाहर निकलना पड़ेगा। जो व्यक्ति जन्म स्थान से बाहर है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, या बाहर रहता है, उसके लिए तो शानदार स्थिति, जून 2026 से जून 2027 के बीच में शानदार स्थिति। जो नहीं रहता उसको शायद अवसर मिलेंगे कि वो अपने भाग्य को चमकाए घर से दूर जाकर, क्योंकि एक तरफ ढैया चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आना है लाइफ में, और दूसरी तरफ गुरु योग बना रहा है कि आपको अवसर प्राप्त करने हैं तो घर से बाहर निकलो। तो लोग घर से बाहर जाकर अवसर ढूंढेंगे, वहां से लाभ होगा, या फिर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एक के बाद एक घर ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां ले रहे हैं, कंफर्ट की जिंदगी, घर की सुख सुविधाओं के लिए जितनी चीजों की जरूरत है वो भर रहे हैं, तो लग्जरी लाइफ दे रहा है, फिर वहां पर पैसा खर्च करवा रहा है गुरु। और जन्म स्थान से दूर रहने वालों के लिए तो पैसा भर भर के दे भी रहा है और खर्च भी करवा रहा है। खर्च तो उनका भी होगा, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं होगा, जो जन्म स्थान से दूर रहते हैं। इन्वेस्ट करवाएगा, इन्वेस्ट करो या लग्जरी पर खर्च करो, दो ही चीजें हैं, या तो अपनी मर्जी से खुशी से खर्च करो अपनी कंफर्ट लग्जरी लाइफ जीने के लिए, और या फिर इन्वेस्ट करो। अगर पैसा रखोगे तो परिस्थितियां आपको खर्च करवा देंगी, हो सकता है वो नेगेटिव खर्च हो जाए, आपको लॉसेस हो जाए, क्योंकि ढैया चल रही है, उसमें गुरु नहीं करवाएगा, ढैया करवा देगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। तो फिर आपको वो पैसा सही दिशा में यूटिलाइज करने के लिए सही तरीके से कुछ दान पुण्य में खर्च करना है, 12वां भाव है इसलिए, कुछ आपको लग्जरी पे खर्च करना है, कुछ इन्वेस्ट करना है। पैसा अपने पास रखेंगे और गलत एक्टिविटी में लगाएंगे तो डूब जाएगा, क्योंकि उस समय फिर साढ़े साथी आपको प्रॉब्लम दे देगी, साढ़े साथी कह रहा हूं, ढैया आपको प्रॉब्लम दे देगी। ये स्थिति आपके लिए बन रही है। अब देखिए, लेकिन ये गुरु की एक दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी, तो रोग और शत्रु से बचकर रहना है, क्योंकि एक दृष्टि अष्टम पर भी है। तो इस समय अंतराल में आपको कोई रोग परेशान कर सकता है, कोई शत्रु परेशान कर सकता है, पैसा वहां भी खर्च हो सकता है लीगल समस्याओं में पैसा खर्च हो रहा है, कोर्ट कचहरी में पैसा लग रहा है, या हॉस्पिटल में पैसा, दवाई दारू में पैसा खर्च हो रहा है, वहां पर पैसा लग रहा है। निगेटिव वे में इस तरह से ट्रिगर हो सकता है इस समय। तो ये मैं बहुत शानदार समय नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप जन्म स्थान से दूर हैं तो आपको बेहतर स्थिति मिलेगी, और पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से कुछ लाभ आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन अब शानदार स्थिति जो बनाएगा गुरु, वो बनाएगा जून 2026 से जून 2027 के बीच में। जून 2026 से जून 2027 का जो समय होगा, यह समय बहुत ही ज्यादा लाजवाब हो जाएगा। क्यों लाजवाब हो जाएगा? क्योंकि इस समय अंतराल में जो गुरुदेव होंगे वह अब आपकी राशि में ही आ जाएंगे, अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि को बल दे देंगे। अब जो पहले का जो समय था, मतलब जून 2026 से जून 2027 का जो था, उसमें अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई होंगी, या कोई लीगल समस्याएं आई होंगी, या शत्रुओं ने कोई परेशान किया होगा, या कोई ऐसी दिक्कत आई होगी, तो अब उससे गुरु आपको बाहर निकाल देगा, क्योंकि गुरु आ गया अपने ही घर में, नहीं मतलब अपने मित्र के घर में, और केंद्र भाव में, मतलब बहुत स्ट्रांग होकर आ गया, पंचम का स्वामी होकर। और सही मायने में अब गुरु अपनी एक राशि को देखेगा पंचम भाव की, तो आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को जागृत करेगा, अब बहुत स्ट्रांगली जागृत करेगा ये। अब स्पेक्यूलेटेड बिजनेस सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा ना, अब गुरु आपको देगा फिर से, मतलब जो एक आपको मई 2025 से जून 2026 के बीच में दे रहा था, वैसे या उससे भी ज्यादा लाभ अब गुरु आपको देगा। कब? जून 2027 से जुलाई 2028 के बीच में। जून 2027 से जुलाई 2028 के बीच में अब यह समय आपको बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी समय हो जाएगा, बहुत ज्यादा। अब बहुत तगड़े योग, मतलब पहले से भी ज्यादा तगड़े योग संतान सुख के बनेंगे, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि, शादी के योग बनेंगे सप्तम भाव पर दृष्टि,
भाग्य जागृत होने के योग बनेंगे क्योंकि नवम भाव पर दृष्टि, संतान सुख में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा और धर्म कर्म में भी आप बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। साथ में व्यापार में रिटेल व्यापारियों के लिए बहुत योग कारक स्थिति बन जाएगी, रिटेल व्यापारियों को बहुत ज्यादा लाभ होंगे और आपको क्या कहते हैं, छात्रों को पढ़ाई में स्टडी में बहुत ज्यादा लाभ होंगे, जीवन साथी को बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। अगर वो घर में रहने वाली माता बहनें भी हैं, गृहिणी भी हैं, हाउस वाइफ है, तब भी उनकी स्थिति बहुत बेहतर बनेगी और आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेगा। इससे पहले जो गुरु था, जो आपका जून 2026 से जून 2027 का गुरु था, जो 12वें भाव में था, वो भी व्यापारियों को लाभ दे रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से दे रहा था, या फिर वो ऐसे ऐसे व्यापार से लाभ दे रहा था जो आप मतलब क्या कहते हैं विदेश से कर रहे हैं, या फिर आप उत्पादन के क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, वहां से आपको ज्यादा लाभ दे रहा था। कब? 2026 से 27 वाला जो गुरु था 12वें भाव का। लेकिन आपकी राशि में आने के बाद वो रिटेल व्यापारियों को ज्यादा लाभ देगा। तो जून 2026 से जून 2027 के बीच का जो समय था, उस समय दुकानदार मतलब प्रोडक्शन के क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति थी, नौकरी के लिए बहुत अच्छी स्थिति थी और लग्जरी कंफर्ट लाइफ के लिए बहुत अच्छी स्थिति थी, विदेश के लिए बहुत अच्छी स्थिति थी। लेकिन जून 2027 से जुलाई 2028 के बीच में आपके लिए, संतान के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, बच्चे के लिए, उनके कैरियर के लिए, शादी के लिए और भाग्य वृद्धि के लिए, व्यापार के लिए, रिटेल व्यापार के लिए और आपके स्वास्थ्य पर्सनैलिटी के लिए सबसे ज्यादा शानदार स्थिति बनेगी। सबसे ज्यादा शानदार स्थिति यहां पर खिलाएंगे गुरुदेव आपको लाखों में, करोड़ों में। बहुत शानदार आपकी जर्नी रहेगी ये, और बहुत बड़े बड़े आपको लाभ देखने को मिलेंगे इस समय अंतराल में। ये कमाल है गुरु का इन 4 सालों में। और इस समय तो आपकी मतलब ये है कि फरवरी 2028 में ढैया भी खत्म हो चुकी होगी, तो ये 28 का जो लास्ट का साल होगा ना, ये अल्टीमेट होगा फरवरी 2028 के बाद, क्योंकि निगेटिविटी पूरी खत्म हो चुकी होगी, वहां पर शनि का कोई रोल नहीं है। और ये ढैया खत्म होने के बाद अगले 7.5 साल तो आपके लिए और भी शानदार है, उसका मैं और वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि ढैया खत्म हो जाएगी और इस ढैया खत्म होने के बाद अब शनि 7.5 साल तक आपको परेशान नहीं करेगा, 7.5 साल परेशान नहीं करेगा, इसलिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। तो उसके लिए मैं डिटेल में लेके आऊंगा। देखिए, आपको एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, अगर आप ज्योतिष की ABCD भी नहीं जानते, बिल्कुल ज्योतिष नहीं जानते, और ज्योतिष आप राशिफल सीखना चाहते हैं, आपको यह भी नहीं मालूम कितने ग्रह होते हैं, कितनी राशियां होती हैं, कितने भाव होते हैं, फिर भी आप 499 में राशिफल सीख सकते हैं, राशिफल देखना सीख सकते हैं और उसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं। अगर कैरियर बनाना चाहें कि राशिफल आप क्या कहते हैं कि आप वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पर डालें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डालें और राशिफल के माध्यम से लोगों का भला करें, अपना कैरियर बिल्डअप करें एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट साइंस में, तो मैं आपको 4 घंटे के वेबिनार में राशिफल देखना सिखा दूंगा कि राशिफल साल का, महीने का राशिफल कैसे देखा जाता है, जनरल राशिफल। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 4 घंटे का वेबिनार होगा जिसमें आप राशिफल देखना सीख जाएंगे। उसके लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें। बाकी यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या कंसल्टेशन लेना है तो उसके लिए भी व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।